अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो कि आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ, एक न्यूज़ अपडेट्स है आप लोगों के लिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन में आप टीचर्स के तबादलाजात मतलब ट्रांसफ़र्स ओपन होने की डेडलाइन और पॉलिसी जो है वो वाज़ेह हो चुकी है। मैं आपको यहाँ ट्रांसफ़र रूल्स 2020 जो कि 2 तारीख को जारी किए गए हैं, फाइनल उनकी डेट्स जो है वो स्टार्ट होने वाली है, वो मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ट्रांसफ़र होने के रूल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड है। मैं आपको यहाँ पर पढ़ के दिखाऊँगा कि यहाँ पर मैं आपको शुरू से लेकर दिखाता हूँ। देखिए, ट्रांसफ़र रूल्स फॉर टीचर्स इन अ स्कूल के एक टीचर्स का स्कूल के अंदर ट्रांसफ़र कराने से पहले के रूल्स कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे देखिए कि टीचर जो है रिक्वायरमेंट इन स्कूल स्कूल की रिक्वायरमेंट क्या होगी कि आपके पास वो टीचर ट्रांसफ़र करवा सकता है जिनके स्कूल के अंदर मिनिमम 3 टीचर्स हैं, वो ज़रूरी हैं। और तादाद के लिहाज से देखा जाए, अगर आपकी तादाद एक 80 तक है तो 3 टीचर जो हैं वो ज़रूरत होंगे। अगर आपकी तादाद जो है वो प्राइमरी स्कूल में 120 तक है तो 4 टीचर लाजमी होंगे। अगर आपकी तादाद 160 तक है तो मतलब आपके 5 टीचर जो हैं वो लाजमी होंगे। इसी तरह से सो ऑन। ये प्राइमरी स्कूल के हवाले से था। अब आती है बात प्राइमरी स्कूल के अंदर आपके पास टीचर्स अलोकेशन जो होंगे वो कैसे होंगे, वो आपको बता के आगे आप लोगों को टीचर अलोकेशन क्राइटेरिया फॉर एलिमेंट्री सेक्शन के अंदर बताया जाएगा। एलिमेंट्री सेक्शन के अंदर जो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन 3, 4, 5, 6 और 6, 7, 8 क्लास के साथ ये 3 टीचर होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। कैटेगरी आपके पास यहाँ पर डिमेंशन की हुई है। अरेबिक का एक टीचर होगा, ड्राइंग का एक टीचर होगा, कंप्यूटर साइंस का एक टीचर होगा और उसके अलावा इंग्लिश, जनरल साइंस, उर्दू, आर्ट्स के 2-2, 3-3 टीचर होंगे और मैथ के एक 2-2, 3-3 टीचर होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास अलोकेशन सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर यहाँ पर देखा जाए तो ये है, मैंने आपको जो मकसद है वो रूल्स पढ़ाने का है। रूल्स के अंदर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आप ट्रांसफ़र ओपन करेंगे तो 3 कलर्स के आपके पास टेक्स्ट नज़र आएगा। अगर आपको रेड कलर का नज़र आया तो इसका मतलब है आपकी प्रोफाइल के ऊपर एट लीस्ट 1 टीचर इज़ रिक्वायर्ड। आपके स्कूल में कम से कम 1 टीचर जो है वो रिक्वायर्ड होगा आपके पास। कैटेगरी ऑरेंज जगह का मतलब होता है, इसका मतलब है कि एट लीस्ट 1 टीचर सरप्लस होगा। सरप्लस से मुराद इजाफी होगा कि आप वो टीचर जो है वो दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है। कैटेगरी ग्रीन का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स जो होंगे वो एग्जैक्टली एज रिक्वायर्ड, जितने ज़रूरत होंगे उतने आपके पास मौजूद हैं। तो फर्दर आप लोगों को ये बताया जाएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ 2 सेक्शन बनाए जाएंगे। टीचर्स ऑलवेज अलाउड टू ट्रांसफर आउट फ्रॉम दी ऑरेंज स्कूल। ऑरेंज लाइन का अगर आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो उसका मतलब है कि आपके स्कूल में जो टीचर्स है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर आपके पास कलर जो आ रहा हो टेक्स्ट का वो रेड आ रहा हो, इसका मतलब है कि आपके पास टीचर विल ऑलवेज बी अलाउड टू ट्रांसफ़र इन अ रेड स्कूल के अंदर मतलब ट्रांसफ़र करवाने के काबिल होंगे, क्योंकि उस स्कूल में एक सीट खाली होगी तो उस स्कूल के अंदर आप लोग ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास ग्रीन होगा इसका मतलब है वे नेवर बी अलाउड टू ट्रांसफ़र इन अ ऑरेंज और ग्रीन स्कूल। अगर आपका टीचर जो है नेवर अलाउ, कभी अलाउ नहीं करेगा ट्रांसफ़र के आपके पास अगर ऑरेंज या ग्रीन होगा, तो इसका मतलब है कि आप ट्रांसफ़र का अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपको मिनिमम नंबर ऑफ़ 2 सेक्शंस विल बी कंसीडर्ड कि एक कम से कम 2 सेक्शंस आप क्रिएट करोगे मतलब बनाओगे irrespective ऑफ इनरोलमेंट के मुताबिक। फिर आपके पास जो पॉलिसी है, पॉलिसी के अंदर आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आपके सामने डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट इंटर ट्रांसफरेबिलिटी की भी डिटेल बताई गई है कि पीएसटी जो होगा, ईएससी जो होगा वो ट्रांसफ़र करवा सकता है। पीएसटी ईएससी ओनली एनी सब्जेक्ट के साथ। अगर ईएसटी एससी एससी एग्रीकल्चर का होगा तो वो एग्रीकल्चर से ट्रांसफ़र करवाएगा। अरेबिक होगा, अरेबिक से ट्रांसफ़र करवाएगा। कंप्यूटर साइंस से करवाएगा ट्रांसफ़र। इंग्लिश जो होगा वो इंग्लिश से भी करवा सकता है और जनरल से भी करवा सकता है और आर्ट्स से भी करवा सकता है। इस तरह से ईएसटी जनरल जो है वो ईएसटी जनरल से भी करवा सकता है तबादला ट्रांसफ़र, और इंग्लिश से भी करा सकता है और उर्दू ओरिएंटल वैकेंसी से भी करवा सकता है। होम इकोनॉमिक्स से जो डिफरेंस हमारे पास वो ये है कि ओरिएंटल के बाद यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास
यहाँ पर कैलकुलेटिंग दी स्कोर फॉर एप्लीकेशन रैंकिंग। हाँ जी, एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करोगे ट्रांसफ़र के लिए तो उसके लिए आपका मेरिट जो है वो कैसे बनेगा, यहाँ पर पूरी डिटेल आपको बताई जा रही है कि स्कोर्स क्या होंगे कि डिस्टेंस के आपके 20 नंबर होंगे। डिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर आपका डिस्टेंस जो दूसरे स्कूल में जहाँ पर आप ट्रांसफ़र करवा रहे हो वहाँ पर 0.5 मार्क्स होंगे आपके एवरी किलोमीटर के ऊपर, मतलब 1 किलोमीटर के ऊपर आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। और 8 किलोमीटर के बाद आपको कैडर फॉर तहसील का मिलेगा। मतलब आपके पास, अगर आपके पास क्या होगा, 16 किलोमीटर का फासला बनेगा, 16 किलोमीटर के बाद कैडर आपको डिस्ट्रिक्ट का मिलेगा। इसी तरह से आपको 1/4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास जो डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर है, इसका मतलब है कि आपको कैडर जो है प्रोविंस का मिल सकता है और आपको पास जो मार्क्स मिलेंगे वो 1.4 मिलेंगे। डिस्टेंस कंसिडर बाय द पॉइंट टू पॉइंट बिटवीन स्कूल बेस्ड ऑन MEA data with the error margin of 300 meters. The distance will be rounded down the 2 decimal places. Score will be calculated by 2 decimal places. 2 decimal places तक आपको स्कोर जो है वो काउंट किया जाएगा। टीचर अप्लाइंग फॉर क्रॉस डिस्टेंस ट्रांसफर विल बी अवॉर्डेड स्कोर एज पर फॉलोइंग फार्मूला: टेन्योर स्कोर प्लस सीनियरिटी स्कोर प्लस डाइवोर्स डिसेबिलिटी वेडलॉक मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 20। और टेन्योर के आपके पास मिलेंगे 30 मार्क्स, सीनियरिटी के 20 मार्क्स मिलेंगे आपको, डाइवोर्स होगा तो 15 मार्क्स मिलेंगे आपको, और डिसेबिलिटी के 10 मार्क्स होंगे, वीडो के आपके 10 मार्क्स होंगे, वेडलॉक के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। एप्लीकेशन दैट आर नॉट बेस्ड ऑन प्रमोशन विल बी रैंक्ड बेस्ड ऑन स्कोर विद द हाईएस्ट स्कोर गेटिंग प्रीफरेंस। जी, जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसको प्रीफरेंस दी जाएगी प्रमोशन के अलावा। उसके बाद एप्लीकेशन जो होंगी वो आपको प्रमोशन के रैंकिंग फर्स्टली बेस्ड ऑन दी डाटा नंबर ऑफ एप्लीकेशन, स्मॉलर नंबर से आपको प्रीफरेंस दी जाएगी। इसका मतलब है कि आप जब पहले मतलब सीनियर और जूनियर का भी फ़र्क रखा जाएगा यहाँ पर। इन केस ऑफ टाई प्रीफरेंस विल बी गिवन फर्स्ट ऑन दी, अगर आप टाई का मतलब होता है दोनों बराबर मेरिट पे आ जाएं तो उसके लिए क्या देखा जाएगा, फर्स्टली ऑन द बेस ऑफ जेंडर, मेल और फीमेल को, फीमेल विल बी गिवन प्रायोरिटी, फीमेल को पहले दिया जाएगा प्रायोरिटी में। एक पहला रूल्स ये है। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास, अगर दोनों टाई के अंदर आ जाएं, एक तो फीमेल वाला होगा, दूसरा आपके पास होगा कि CNSE डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ का मतलब होता है कि अर्लियर डेट विल बी गिवन प्रायोरिटी, जो ओल्ड होंगे मतलब जिनकी एज ज़्यादा होगी उसको पहले तरजीह दी जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे थर्डली ऑन द बेस ऑफ द पर्सनल नंबर, पर्सनल नंबर स्मॉलर विल बी गिवन प्रायोरिटी, जो पर्सनल नंबर होगा अगर छोटा होगा तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि वो ओल्ड होगा। तो इस तरीके से आपके पास स्कोर ऑफ डिस्टेंस विल नॉट कंसीडर व्हेन द कंपेयरिंग टीचर्स फ्रॉम द विद इन द सेम स्कूल। अगर आपके पास एक ही स्कूल के अंदर कंपेयरिंग करने का है वो तो डिसाइड करेगा विच वन ऑफ देम आर टू बी कंसीडर फॉर ट्रांसफरिंग आउट विद रेफरेंस टू सेक्शन ए। सेक्शन ए के तहत उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर एक स्कूल के अंदर दो टीचर्स कहते हैं हमने ट्रांसफ़र करवाना है, दोनों एलिजिबल हैं, तो इसके लिए दोनों में से किसने करवाना है, तो इसके लिए सेक्शन ए का इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऑन ओपन मेरिट के ऊपर भी ट्रांसफ़र आप करवा सकते हैं। ओपन मेरिट के अंदर द टीचर मस्ट स्पेंड एट लीस्ट 1 ईयर, जी बिल्कुल 1 साल आप लोगों ने स्पेंड किया हो उस स्कूल के अंदर, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, उस एलिजिबल होंगे उसके लिए, वरना नहीं होंगे। अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द टीचर्स टू BS17 एंड अबव। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको BS17 17वें स्केल से ऊपर तक आपको ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। उसके बाद कंपेंसोनेट एप्लीकेशन जो होंगी वो कैसे होंगी, जी बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पर देखा जाए कंपेंसोनेट एप्लीकेशन जो होंगी वो 4 कैटेगरी के पास होंगी: डिसेबिलिटी, डिवोर्स और वेडलॉक और विडो। ये 4 कैटेगरी जिनकी होंगी तो कंपेंसेट एप्लीकेशन होंगी। आउट ऑफ द 4 कैटेगरी ओनली वेडलॉक एंड डिसेबिलिटी कैन बी कंबाइंड विद अ सिंगल एप्लीकेशन। ऑन दिस कॉम्बिनेशन ओनली 1 कैटेगरी कैन बी ऑप्टेड फॉर द सिंगल एप्लीकेशन। ट्रांसफ़र कब होगा वेडलॉक का? वेडलॉक का तब होगा दी ओनली एक्सेप्टेशन विद दिस वेडलॉक केस के लिए आपके पास जो आपका स्पाउस होगा और द टीचर इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। जी बिल्कुल, मतलब जो आपका हस्बैंड होगा उसके लिए ये शर्त है कि आपका हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, तब आपको ट्रांसफ़र के लिए प्रीफरेंस दी जाएगी। द कैटेगरी फॉर विडो एंड डाइवोर्स विल ओनली बी अवेलेबल फॉर फीमेल टीचर। ये सिर्फ फीमेल टीचर के लिए होगा, इसके लिए विडो और डाइवोर्स के लिए। ऑल प्रीफरेंस ऑफ द कंपनसेशन कंपेंसोनेट एप्लीकेशन मस्ट फॉर द सेम डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए जो मेरिट बनेगा वो ये बनेगा आपके पास सेक्शन ए और सेक्शन 5 के तहत आपको रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है। रिलैक्सेशन के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास
डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर आपके पास ESC सहरसा अरेबिक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कंडीशन बनाई हुई हैं। उसके बाद आपको एक और चीज़ जो कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी आपको कंडीशन जो है वो बतानी है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए क्या होगा कि रिमेनिंग सर्विसेज ऑफ एनी वन ऑफ 2 टीचर्स इज़ लेस दैन 1 ईयर का 1 साल से कम होगा तो फिर वो अप्लाई कर सकेगा, वरना वो नहीं कर सकेगा। म्यूचुअल के लिए दोनों की रजामंदी लाजमी होती है। प्रमोशन एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, हेड जनरल रूल्स के तहत भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और लास्ट में डेजिग्नेशन के हवाले से यहाँ पर देखा जाए PST जो तहसील वाइज अप्लाई करेगा, ESC जो है तहसील वाइज कर सकता है, EST डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्लाई कर सकता है, मतलब एक कैटर्स के अंदर। और ये हमारे पास रूल्स। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी जो है 6 तारीख को शुरू हो रही है। 6 तारीख के बाद फिर आपको 11 तारीख को आपकी फाइनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी। इसकी जो डिटेल है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसा कि आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए 1 साल की शर्त लाजमी है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ वीडियो इसके अंदर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखने का शुक्रिया। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि अगली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।